श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग प्रीत। सुन जार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे। एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे। एक तिल भी ना तरीजै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना। चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया। सगली तिखा बुझंतिया जन नानक गुर पूरा पाया। सगली तिखा बुझंतिया हम अवगण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिकै बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास इक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो इक अरदास पाठ कीरत की। रामदास राखो सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज दर्शन परसे गुरु कै। जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया तुदृठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टी सज्जन सच्चा पातशाह। साहंद जिस पास बैठिया सोही सबना दावे। जिस पास बैठिया सोही सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ
महला तीजा। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलावो। हर नाम देवो आधारे। रहाउ मनसा मार दुबदा सहज समाणी। पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होआ। किल बिख काटन हारा। शब्द मरहो फिर जीवो सदही। ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा। शब्दे पावै कोई। दातै तात रखी हथ अपने। जिस भावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया। दरगह जापह सेई। दातै दात रखी हथ अपने। जिस भावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया। दरगह जापह सेई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल। चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सरबंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाजरियां भर के सत संगत करके
सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच अमृतमयी पंजा बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहिब जी दीयां 6 पौड़ियां दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है, पावन हुक्मनामा साहिब जो आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरचरणा नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार आरंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला तीजा। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। सोरठ राग दे विच तीसरे पातशाह भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवै। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर ध्यायो। ओ सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे तीसरे वारस पातशाह जी साडे उत्ते किरपा कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरु महाराज जी के पावन अंक 603 तो दी आरंभता हुंदी है ते 604 ते जाके पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जिथे पहली पंक्ति दे विच उस जीव की गल करते ने जिहड़ा जीव सतगुरु तू भुलिया होया, गुरु वाला नहीं बनिया, निगुरा है। जिहड़ा जीव जिस जीव ने अपनी रसना के राही उस परबतगार नूं चेते नहीं कीता, दा सिमरन नहीं कीता, उस जीव की हालत दसदे ने ते नाल ही पातशाह जी सानू बेनती करन दा तरीका दसदे ने कि भाई इस तरीके दे नाल प्रभु दे चरनां च, गुरु दे चरनां च बेनती करो ते गुरु साहबान जी फिर बेनती प्रवान करके कीते हुए गुनाहां तो सतगुरु बख्शा लैणगे। ते सतगुरु जी रहाओ वाली पंक्ति च किरपा करते हैं कि हर जीओ किरपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। हे हरि जीओ किरपा करो तुम प्यारे। हे प्यारे हरि, हे प्रभु जी आप जी साडे उत्ते बख्शिश करो, रहमत करो, अपनी किरपा करो। मंगिया की है, कहते सतगुर दाता मेल मिलावो, कि सानू सतगुरु रूपी दाते दे दातां देण वाले हैं। ऐसे सतगुर नाल साडा मिलाप करना करो, पावुद नाल सानू एक में करना करो ते अपने दरों तक गुरु वाले बनांगे। गुरु के दर तो फिर असी नाम की दात ले सकांगे। वो नाम जिस नाम नूं जप के साडा पार उतारा होवेगा। ऐसे सतगुरु महाराज के चरणों च इस तरीके नाल बेनती करो। जिवें आपां सतगुरु महाराज के वचन पढ़ते हैं ना, 16 साहिब की पावन बाणी च पातशाह बेनती करने का तरीका दसदे ने, कहंदे ने इस तरीके ना भाई बेनती करो परमात्मा के चरणों च कि करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला, इहां खाट चलो हर लाहा,
आगै बसन सुहेला। कि जिस तरीके नाल बेनती करो ताकि इस मनुखा जन्म दे विच नाम दा लाहा खट लीए ते नाम दा लाहा खट के परमात्मा दे दरगाह विखे आपां सोभनिक हो जाइए, प्रवान हो जाइए। ते प्रवान उदों होना है जदों आपां गुरु दी मत अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करांगे। गुरु साहबान ने जो सानू हुक्म किया उहदे मुताबिक सानू चलना पवेगा। तो सतगुरु कहते इस तरीके ना बेनती करो कि सतगुर दाता मेल मिलावो कि हरि परमात्मा जी साडे उत्ते बख्शिश करो। तो सानू श्रेष्ठ सतगुरु दाते जिहड़े दाते स्वरूप पातशाह जी हैं उन्हां दा सानू मिलाप बख्शना करो। तो जिहड़े सतगुरु जी सारियां उत्ते बख्शिश करते हैं तो ऐसे दाते का सानू मिलाप बख्शो। तो अपने दरों हर नाम देवो आधारे, अपने दरों नाम की दात देना करो। गुरु नानक साहब महाराज के आप बचन पढ़ते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्हों ने गुरु सवारे जे सानू पूर्ण लोकाई नूं हुक्म किया ना कि नाम जपना बंदगी करनी है, तो पहला गुरु पातशाह जी ने आप जपिया। आप जपिया रोजाना पातशाह के बचन पढ़ते आपां। ते सतगुरु कहते अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। फिर गुरदेव पिता महाराज इत्थों तक बचन करते हैं, कहते मारू मी न तृप्तिया अग्गी लह न भुख राजा राम न तृप्तिया सायर भरे कुसक नानक सच्चे नाम बिन किसै लथी भुख। मारू मारू मी न तृप्तिया, मारूथल का इलाका जिथे बड़ी तेजी की बरखा होंदी, बरखा होगी तो जिन्नी मर्जी बरखा पै जाए पर मारूथल का इलाका ना रेतली धरती वो तृप्त नहीं हो सकती है। वो तृप्त नहीं रज नहीं सकती, उन्होंने ठंडक महसूस नहीं हो सकती है। कुछ समय लिए वो रेत ठंडी रहे फिर गर्म हो जाएगी। अग बल रही है, अग नूं आपां तृप्त करन दे लई अग दे अगे सारा जंगल वढ़ के अग दे अगे ढेर ला के रख दईए कि अग ये तू लकड़ा खा के हुण तृप्त होना कर। कहते जिन्नियां आपां लकड़ा पावांगे उन्ने ही अग दे भांबड़ जिहड़े वध बलणगे। धन गुरु नानक दे महाराज कहते ने अग्गी लह न भुख राजा राज न तृप्तिया सायर भरे कुसक। कहते ने राजा एक राज भाग भोग रहा ते राजे दे मन दे विच हर समय लालसा ही हुंदी है कि मेरा जिहड़ा राज भाग है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिवें जोके समय की आपां गल करिए, पिंड का सरपंच बन गया, फिर मन च इच्छा ज़ाहिर हुई कि मैं चेयरमैन बन जावां, फिर इच्छा ज़ाहिर हुई कि मैं MLA बन जावां, फिर इच्छा ज़ाहिर हुई कि मैं मंत्री बन जावां, फिर इच्छा ज़ाहिर हुई कि मैं मुख मंत्री बना, मैं प्रधानमंत्री बना। तो इस तरह जिंदगी जिहड़ी है जीव के अंदर जिहड़ियां इच्छावां जागदी रहिंदियां ने, तृप्ति नहीं आउंदी है। तो गुरु नानक साहब महाराज कहते ने इसे तरीके दे नाल कहते राजा अपना राज भा करके तृप्त नहीं हो सकता। सायर भरे कुसक, सायर कहते समुंदर नूं, कुसक कहते ने सोके नूं, कि धरती उत्ते सोका पै जावे। बियाबान जंगल जिहड़ा है वो सारे पानी तो बिना सुक जाण, इत्थों तक जीवां दी तरसयोग हालत हो जाए, पशु पंछी पानी तो तिहाए इस तरह अपने जीवन नूं समाप्त कर लैण। कहंदे की उस सोके दा समुंदर नूं कोई फर्क पैंदा है? गुरु नानक पातशाह नूं पुछिया ते धन गुरु नानक दे महाराज कहंदे ने सोके दा समुंदर नूं कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि समुंदर विच पहलां ही नक्का नक पानी भरिया होया है। इसे प्रकार अखीरली पंक्ति च पातशाह कहते ने नानक सच्चे नाम बिन केती पुछा पुछ।
कि परमात्मा दे नाम तो बिना ऐ जीव तेरे किसी ने कोई गल बात नहीं पुछनी है। जे तू नाम जपेगा, बंदगी करेगा, उस वाहिगुरू नूं चेते करे, गुरु गुरु जपेगा, ते तू उस मालक दा जस करना। दुनिया दे लोकां ने तेरी सिफत सलाह करनी कि ये फलाना भगत है, गुरमुख है, नाम रसीया है। ये दुनिया के लोग उस गुरमुख प्यारे नूं फिर नाम दे दिंदे ने। ते सतगुरु महाराज यही बचन करते हैं, कहते भाई सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। ऐ हरि ऐ परमात्मा जी आप जी अपने प्यारे उत्ते मालक अपने जिहड़े जीव उत्ते आप जी कृपा करना करो। मंगिया कि मेरे उत्ते ये बख्शिश करो। सतगुर दाता मेल, सतगुरु दाते हैं दातां देण वाले, उन्हां नाल साडा मिलाप बख्शना करो, उहदे नाल मिलना करो, ते उहदे दरों हर नाम देवो आधार होए। सानू अपने दरों नाम दी आधार आसरा देना। कि गुरु एक ऐसा है, गुरु साहिबान जी अपने सिख नूं नाम दी दात दिंदे ने। सिख गुरु पासों जिहड़ा सिख गुरु पासों नाम की दात लैंदा ते कमाई करके अपने जीवन नूं सिख फिर सफला करता है। ते गुरु ही एक ऐसा है जिहड़ा परमेश्वर नूं मिलण वाला मार्ग है। उस मार्ग दा जिहड़ी जानकारी है वो केवल ते केवल गुरु साहिबान नूं है। गुरु नूं पता कि आ रास्ते ते चलांगे ते फिर मंजिल तक पहुँचांगे। जिन्होंने रास्ते का पता नहीं तो वह तो फिर भटकना दे विच ही रहेगा ना। हुण आपां ये देखना है कि जदों आपां गुरु धारण करना है कि साडा गुरु अधूरा है कि पूरा है। साडे चंगे भाग ने जिस गुरु की हजूरी विच आपां बैठे हुए हाँ, जिस गुरु नूं आपां सजदा कर नमस्कार कर रहे हैं, वो गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसां पातशाही की आत्मक जोत, जिहड़े गुरु जागत जोत हन, पूर्ण गुरु हन, जिहदे लिखिया होया है कि पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ नाही। इस गुरु विच लिखिया होया है कि पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पूर्ण गुरु हन, जो सानू गुरु सवारियो उस मालक प्रभु दे नाल एकमें करन वाले ने। ते गुरु जे अधूरा गुरु दे आपां लड़ लग जाइए, अधूरे गुरु की हालत पता कैसी हुंदी है। कहंदे ने दो मनाखे इंसान जंगल विच बियाबान जंगल च भटक गए। एक मनाखा उची उची आवाज़ दे रहा, होका दे रहा कि कोई है जिहड़ा इस मैनूं बियाबान जंगल चों बाहर कढ़ दवे, मैं उन्हूं मेहनत मजदूरी दे दियांगा। कहते किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। दूजी बारी फिर होका दिता, नाले ये रो रहा उची उची, कोई इहो जिहा मनुख होवे जिहड़ा मैनू इस बियाबान जंगल चों बाहर कढ़ दवे, मैं उहदा शुक्र करांगा, उन्हूं मैं पैसे भी दवांगा। जो तीजी बारी आख्या ना, कहते एक मनुख आ गया, कहन लग्या भरावा तैनूं मैं बाहर कढ़ांगा इस बियाबान जंगल दे विचों, तैनूं नेत्रां तो कुछ दिखाई नहीं दिंदा, तेरी हालत बड़ी तरसयोग है, मैं तेरा हाथ पकड़ के तैनूं बाहर कढ़ दियांगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैनूं लगी है भुख, पहला तू मैनूं छकण नूं कुछ देना कर। कहंदे ने उस मनाखे कोल जिहड़ा कुछ कु भोजन सी, चूरी कुट्टी हुई सी, वो भोजन प्रशादा कहते दूजे नूं देना कीता, उन्हें छकिया, छक के तृप्त हो गया, रज गया। उहदी बांह पकड़ के हाथ पकड़े तुर पिया, कहन लग्या आ भरावा तैनूं मैं बाहर कढ़ना करा। जदों हुण रास्ते में जा रहे ने, कहते एक सुक्का खूह सी, उस खूह दे विच दोनों डिग गए। जिहड़ा पहला मनाखा सी वो जिहड़ा कहंदा मैनूं बाहर कढ़ना करो, उस समय अपने मुखों कबूल बोलन लग पिया, कहन लग्या तैं मनाखे इंसान अंदरले मनुख दे नाल तैं ये धोखा कीता है, मेरे पासों भोजन भी छकिया पर तू गिरतकन बनिया, मैनू इत्थे डूंगी खड्ड विच सुੱਟਣਾ कीता है, ये खूह सुੱਟਿਆ है
तो मैनू बाहर कढ़ना कर। तो जो इस तरह आख रहे तो दूजा मनुख आखन लग्या, कहन लग्या, भरावा फिक्र ना कर, जिथे तू डिग्या उत्थे मैं डिग्या हाँ। तू भी मनाखा तो मैं भी मनाखा, फर्क यही सी कि मैनू लगी सी भुख, जो तू दे रहा सी होका, तो मैं सोचा चलो मौका वधिया, जिहदे कोल कुछ खाण लई होवेगा मैनू खाण लई मिल जाएगा, मेरी भुख मिट जाएगी। तो गुरु सवारियो जिहड़े अधूरे गुरु ने ना, अधूरे गुरु इस तरह विकारां रूपी खूह च आप डिगे हुंदे ने, ते दूजियां नूं भी अपने चेले पालकियां नूं भी डेग दिंदे हन। ते पूर्ण गुरु जिहड़ा है वो विकारां तो रहत हुंदा है। पूर्ण गुरु आप विकारां तो रहत ते अपने प्यारियां नूं भी वो विकारां तो रहत कर दिंदा है। ते पूरे गुरु दे लड़ लगना अति जरूरी है। ते सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। हरी जी साडे उत्ते ये बख्शिश करो, जिहड़े सतगुरु दाते हैं उन्हां नाल साडा मिलाप कराना करो, ते अपने दरों सानू अपने नाम का आधार आसरा देना करो। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई। आरंभता दे विच धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं, तरीका दस रहे ने, कह रहे ने बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। सतगुर नूं सेवन तो बिना, सतगुर नूं चेते कीते तो बिना, कहंदे जीव तैनूं बहुता दुख लग रहा। जीव नूं दुख आके चिमड़दे ने। ते इस जीव की हालत कैसी हुंदी है कि जुग चारे भरमाई, चार युग मन्ने गए ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग। इस समय की वंड की गई है। कहते ने इन्हां चारे समयां दे विच जीव जिहड़ा है गुरु तो बिना भटकना दे विच ही रहिंदा है, वो भरमदा ही रहिंदा है, क्योंकि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। जिन्हों ज्ञान ही नहीं है, जिन्हों इस गल की सोझी नहीं है, मैं की हाँ, कित्थों आया, काहदे लई आया, मर के जाना कित्थों है, कित्थे है, जिन्हों अपने घर का एड्रैस ही नहीं पता। आपां कहंदे ने फलाना जी मंद बुद्धि है, ये तो शुदाई हो गया, कमला हो गया, इनू अपने घर का एड्रैस नहीं पता, ये दिमाग काम नहीं करता। तो सच जाणिओ जिहड़ा साडा असल घर है, उस घर का एड्रैस सानू भी पता नहीं है। जे आपां गुरमत की निगाह नाल देखना करिए ना, तो गुरबाणी अनुसार आप सारे ही कमले शुदाई हाँ, क्योंकि सानू अपने आप की सोझी नहीं है। तो सोझी होनी कित्थों है, सोझी मिलनी कित्थों है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ के, बाणी पढ़ के ही बाणी दे विचों सानू सोझी मिलनी है। जो गुरु साहिबान जी आखणगे, सतगुरु महाराज के बचन आप पढ़ रहे हैं, तो सतगुरु कहते ने जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थ कोई, पुछो विवेकिया जाए। विवेकिया ज्ञानवान पुरुष, कहते ज्ञानियां नूं पुछो, ज्ञानवान पुरुषां नूं पुछो। कहते सतगुर तो बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति होनी है गुरु दे लड़ लग के, गुरु की गल नूं मन के। पर यह भी है कि ये नहीं कि आपां गुरु गुरु आखी जाइए तो गुरु की गल मनण लई आपां तैयार ना होई। गुरु कहता कि चार बज्जर कहता सिखा तो अपने जीवन काल च नहीं करनी है, सिखा तो चोरी नहीं करनी, कि ठगी नहीं मारनी है, तो माफ़ करना। तो गुरु सवारियो तो बहुत दर साड़ी अज हालात इहो जी हो गई है कि अपने परिवार की पालना पोषण लई आपां गुरु के बचनों नूं भुल जांदे आ, 2 नंबर की कमाई घर विच लैके आ रहे हैं। जिहदे बाद सतगुरु कहते ने बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै। ये साडा गुरु कह रहा सानू, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं कि अंत वेले जिहड़ा हिसाब किताब है बंदे तेरे पासों होना है, उदों किसी ने सहायता नहीं करनी है।
इस करके सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि सतगुरु सेवन तो बिना, सतगुरु की टहल सेवा कीते, सतगुरु चेते कीते तो बिना कहते बड़ा दुख अग चिमड़ लगता जीवन। 3 प्रकार के दुख मने गए ने, रोग ने, आदि, व्याधि ते उपाद। आद रोग, व्याध रोग, उपाद रोग। जिहड़ा सरीरक तौर पर रोगी होना, शरीर को रोग लग गया तो उस रोग के राही जीव का फिर अंत हो गया। तो एक होंदा है आदि, व्याधि ते उपाद। आउंदे जांदे कोई ठेडा वजना, दुर्घटना वापर जानी, एक्सीडेंट इत्यादि को डिग गया तो गुरु सवारे ये रोग तो उस समय जीव की मौत हो गई, या जख्मी हो के कई साल महीने मंजे उत्ते पै जाना। तो एक होंदा है मानसिक रोग, आदि, व्याधि ते उपाधि। मन करके रोगी होना, सरीरक तौर पर बेशक आप बचे हुए हैं, पर मन करके सारे ही आप रोगी हाँ। तो गुरु ग्रंथ साहब हमारे इस गल की गवाही देते हैं। सतगुरु कहते हैं जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिस रहा, जिन्हों आप देख रहे हैं, तो पातशाह कहते मैनू तो कोई तंदुरुस्त नहीं जापिया, सारे ही रोगी ने, शरीर करके तंदुरुस्त ने, पर गल यह है मन करके सारे रोगी ने। कोई ही इस रोग तो, मन के रोग तो बचिया है, पर रोग तो रहता सतगुरु ने। सतगुरु जोगी हैं, गुरु सी हैं, जेड़े गुरु साहबान जी आप उस निरंकार का स्वरूप ने। परमेश्वर वाहिगुरु है, गुरु साहबान जी रोग तो रहत ने, बाकी सारे इन्हां रोगां दे विच ही गलतान होए फिरदे हन। तो इस करके पातशाह कहते ने जो सतगुरु सेव बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लग। ये दुख ने, ये दुख आके लग जाते हैं। तो जीव जिहड़ा है युग चारे भरमाई, चारे युगां विच ही हर समय वो भटकणा दे विच ही रहिंदा है। चाहे वो सारे समय बखरियां बखरियां जूनां नूं प्राप्त होंदियां ने, टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां, इस तरह ही वो भटकदा रहिंदा है। हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्द देह बुझाई। सतगुरु जी इस भटकना तो, इस दुख तो कोई बंद खलासी भी करा सकता है, मुक्त भी हो सकता है। तो गुरु पातशाह कहते हाँ भाई हो सकता। किवें होना? पातशाह कहते जो सतगुरु महाराज की शरण विच आना ना, सतगुरु की शरण विच आके घगिया के बेनती करनी है, हाथ जोड़ के बेनती करनी है। सतगुर के दर ते मिन्नतां तरला करना है। किवें करना? तो पातशाह कहते इंज आखो कि हम दीन, दीन कहते ने कंगाल नूं, गरीब नूं, जो बिल्कुल कंगाल होवे, कि हे परमात्मा हम दीन, असी तमाम जी दीन हाँ। एक दी बेनती नहीं की पातशाह ने, सारे बहुवचन है, सारियां दी बेनती कर दी एक पंक्ति कहते इंज आखो परमेश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में, कि हम दीन असी तमाम जीव दीन हाँ, कंगाल हाँ। तुम जुग जुग दाते, आप जी हरेक जुगां दे हरेक समय आप जी दाते हो। चाहे सतयुग है, चाहे द्वापर है, चाहे त्रेता है, चाहे कलयुग है, हर समयां विच पातशाह जी आप जी दाते हैं। वखरा वखरा रूप धारण करके समय समय अनुसार परमेश्वर वाहिगुरु संसार विच आए, जिन्होंने जगत का कल्याण किया। आप सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं ना, सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भयो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभै भगत है जन दियो, कलयुग परमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। सतगुरु जी ने इस पावन श्लोक दे इस पावन सवैये दे विच सतयुग तो लैके कलयुग तक गल कर दी कि परमेश्वर तू बखरे बखरे रूप धारण करके आया,
ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਾਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਤਿਲ ਮਾਤਰੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮ ਦੀਨ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜੀ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਆਪ ਜੀ ਹਰੇਕ ਯੁਗ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਈ ਇਹ ਜਨਾਣਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾਂ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਵੀਂ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ। ਤੇ ਐਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੌਣਾ ਕਰ, ਹਾਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਬਿਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ, ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਬੌਰੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਝ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਤੂੰ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ, ਪਾਪ ਪੁਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੇ ਮਨਸਾ ਮਾਰ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ?
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਦ ਕਰ ਖਰੇ ਕੰਬੀਰ, ਮਨ ਨ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਲਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਨ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਲੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ, ਸਮੂਹ ਪਾਪ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਗਿਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਗੁਨਾਹ, ਸਮੂਹ ਪਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰਹੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ 84 ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਬੁਰੇ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੈਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਂਝ ਏਕ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਹ ਸਦ ਹੀ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੋਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਮੀਠਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥ ਚੱਖਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਚੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟ ਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੂਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਕੌੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੌੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੌੜਾ। ਚੱਖਿਆ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਖੰਡ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਹੈ,
हालांकि सानू तो पता तां है कि पहला आप दा स्वाद देखना कीता है, पहला स्वाद देखिया है। पर जे आप खंड दे अगे खलो के कह दी कि खंड 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 कि साडा मुख मिठा हो जाएगा, नहीं। जबान उत्ते रखांगे, जीभ उत्ते रखांगे तो खंड के रस का पता लगे बाकी ये मिठी है। तो सतगुरु यही समझाते ने, कहते भाई जिहड़ा परमात्मा का नाम है ना, इन्हां सारियां तो मिठा है। परमात्मा का नाम सदा मन मीठा, कहते जबान दे राही पदार्थ छकिया, मिठा पदार्थ खाधा तो कुछ समय उहदा स्वाद रहा, तो कुछ कु समय बाद 15-20 मिनट बाद वो स्वाद खत्म हो गया, मुक गया। पर जो मन करके आप चख लिया, मन करके छक लिया, जिन्हें मन करके छकिया फिर वो स्वाद कदे भंग नहीं हुंदा, खत्म नहीं हुंदा। सच जानियो जिहड़े गुरबाणी पढ़ते हैं ना, मन करके सिमरन करते हैं मन करके, तो उन्होंने फिर मन नूं रस मिलता, मन नूं स्वाद आंदा, फिर वो उस रस नूं सदीवी काल लई माणदे ने। शरीर भावें मुक जावे पर वो रस कदे भंग नहीं हुंदा उन्हां दा। ते वो बचन पातशाह जिथे कर रहे हैं, कहते अमृत नाम सदा मन मीठा, परमेश्वर का नाम मृत्यु तो रहत करने वाला, सदा ही मन नूं मिठा लगता। शब्द पावै कोई, पर कहते कोई बिरला ही है जिहड़ा इस शब्द गुरु के शब्द राही इस नाम रूपी रस नूं प्राप्त करता है। दातै दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया, दरगह जप है सेई। अखीरला वचन गुरुदेव पिता जी कर रहे ने, कहते ने ये नाम दियां दातां प्रतख तौर पर संसारक दातां जीव नूं प्राप्त होणीआं। कहते ये दात किसी जीव के वस विच नहीं है, तो ये सारियां दातां उस मालक प्रभु दे कोल है। साडा मनुखा शरीर है, एक दात है सानू मिली है परमात्मा वालों। साडे साह चल रहे ने, एक दात है वाहिगुरू वालों मिले हुए ने। साडे हाथ पैर काम कर रहे ने, ये वाहिगुरू की दात है। क्यों जे साडे हाथ पैर काम ना करन फिर साडी हालत क्यों जी होवेगी। ये दातां ने ना, जो पैदा किया तो पैदा करने वाले परमात्मा रोजी रोटी का प्रबंध कर दिता, पालना पोषण माता पिता दे दिते, भैन भरा दे दिते, बड़ा हो गया तो फिर गुरु सवारियो। फिर सा परमात्मा जिथे मनुख नूं आख्या कि मेहनत मशक्कत करनी है, किरत करनी है, उत्थे नाल पातशाह ने भी आख्या कि जिथे तू अपनी पेट पूर्ति लई दिन रात धंधे करदा, मेहनत मशक्कत मुबारक है, उत्थे कुछ समा तू मेरे लिए भी कढ़ना कर। तो जिन्हों ने फिर गुरु साहब अपन दातां विच रहिंदियां होई जिहड़ियां मालक पासों दातां प्राप्त होईयां ने, उन्हां दातां नूं प्राप्त करके करते दा धन्नवाद कीता, शुक्र कीता। उन्हां दियां दातां भी फिर सतगुर दे दर ते प्रवान हो जांदियां ने। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तो सतगुरु महाराज कहते इस तरह जिहड़ी दातां ने सब कुछ परमात्मा पासों मिलिया होया, तो नाम की दात भी परमात्मा पासों ही मिलनी है, गुरु पासों ही मिलनी है, होर कोई देने वाला नहीं है। दात है दात रखी हथ अपने, दाते ने दात अपने हथ च रखी हुई है। दिंदा किनू है, जिस भावै तिस देई। जिहड़ा उस दाते नूं भा जावे, चंगा लग जाए, उन्हों ही फिर परमात्मा दातां दिंदा है। क्योंकि परमात्मा बड़ा दाता है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवे, अगणत भरे पंडा, उहदे भंडारे भरे हुए ने, किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो आप ही जिहड़े उन्होंने भाउंदे चंगे लगते ने, उन्होंने दातां वाहिगुरू आप दिंदा है। नानक नाम रते सुख पाया। नानक गुरु जी उचारण करते हैं कि जिहड़े उस मालक दे नाम विच रते तदाकार हन, मस्त हन,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਗ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਸਹੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਉਹ ਜਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰੇਰੇ ਦਰਗ ਹੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ, ਨਾਨਕ